23 मार्च 1931 को लाहौर में सुबह सुबह बहुत ज़ोर की आंधी आई हुई थी, लेकिन लाहौर सेंट्रल जेल के कैदी उस समय अचंभित रह गए जब सुबह सुबह 4 बजे वार्डन चरण सिंह ने आकर सभी कैदियों से कहा कि वे अपने अपने बैरक में चले जाएं। ऐसा करने के पीछे उन्हें कारण नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि आदेश ऊपर से मिला है। जेल के कैदियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तभी जेल में इस बात की सुगबुगाहट होने लगी कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को यह सूचना दी कि उन्हें तय समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे की जगह उन्हें उसी दिन 23 मार्च की शाम को ही फांसी दी जाएगी। फिर थोड़े समय के बाद तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया और उन्हें फांसी के लिए तैयार किया गया। फांसी के लिए तैयार होने के बाद तीनों क्रांतिकारियों ने अपने हाथ जोड़े और मातृभूमि को प्रणाम करते हुए अपना प्रिय आज़ादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना ही आसमां होगा। फिर इन सब से कहा गया कि ये अपना अपना अंतिम स्नान करें। फिर उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे को नहीं ढका गया था। जैसे ही जेल की घड़ी में शाम के 6 बजे, वैसे ही कैदियों ने दूर से कुछ लोगों के आने और उनके भारी बूटों की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। साथ में तीनों क्रांतिकारी इस गीत को गुनगुना रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जेल में बंद सभी क्रांतिकारी ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद और भारत आज़ाद होके रहेगा। इसके बाद जब तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक लाया गया, तब उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। फांसी से पहले जब जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा, तब सुखदेव ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा। इस तरह से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अंग्रेज़ों ने पहले योजना बनाई कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर सोचा उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ आक्रामक हो जाएगी। इसलिए अंग्रेज़ों ने तय किया कि उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के तट पर कसूर में किया जाएगा। सतलज के तट पर उनके मृत शरीरों को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी तो घबराहट में अंग्रेज़ों ने चिता की आग को बुझाकर अधजले शरीरों को सतलज नदी में फेंक दिया। जब अंग्रेज़ पुलिस वहां से हटी तो गांव वाले सतलज नदी में कूद गए और उनके अधजले शरीरों को पानी से निकाला और विधिवत ढंग से इन महान क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार किया।